मध्य प्रदेश के 16 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। उत्तराखंड के कई जिलों में लू जैसे हालात बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हीट वेव से वन्य जीवों की मौत हो रही है। यूपी के 6 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। देश के उत्तर पश्चिम, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, भोपाल में तापमान कितना है और कब तक ऐसा ही मौसम जारी रहेगा? कितने समय बाद आखिर लोगों को इस गर्मी से निजात मिल पाएगा? मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी, देश के कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी भीषणतम गर्मी का दौर चल रहा है। और पिछले 10 दिनों की बात करें तो पिछले 10 दिनों में मध्य प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान है। और जहां तक पिछले 24 घंटे की बात करें तो भोपाल में तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 16 शहरों में, जिनमें भोपाल और आसपास के इलाके भी शामिल है, अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर गर्मी का कहर है। नौतपा चल रहा है। नौतपे का शुरू हुए 24 घंटे से ज़्यादा समय का हो गया है। और 16 शहरों में, जिनमें तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, उसमें ज़्यादातर शहर ग्वालियर, चंबल संभाग और बुंदेलखंड के हैं। इनमें भोपाल और आसपास के इलाके भी शामिल हैं। और जहाँ तक मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 27 और 28 को, मैंने आज और कल मध्य प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में भीषणतम गर्मी का अलर्ट जारी किया है। और 29 और 30 तारीख को आंधी, बारिश हल्की और हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में भी भीषणतम गर्मी का दौर जारी है, जिसमें भोपाल भी शामिल है। और अगले 24 घंटे में भी गर्मी का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो देखिए तमाम जगहों पर गर्मी का सितम लगातार जारी है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो विशेषकर छतरपुर जो जिला है, इसके 2 शहर खजुराहो और नौगांव, ये प्रदेश में सबसे गर्म लगातार बने हुए हैं। क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम वहां पर बना रहेगा या वहां पर गर्मी से राहत मिलने की संभावना है? देखिए, जहाँ तक बात करें तो अगले 4 दिनों का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उसमें छतरपुर और नौगांव भी शामिल है। इसमें 2 दिनों तक भारी गर्मी रहेगी और उसके बाद तेज आंधी हवाएं चलेंगी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हम आपको भोपाल के बड़े तालाब का नज़ारा दिखाते हैं गर्मी के मौसम में। ये देखिए, अब ये भोपाल का बड़ा तालाब है। आमतौर पर गर्मी में पानी सूखता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से यहाँ जो गहरीकरण का कार्य हुआ है, उससे पानी भरा हुआ है। और आपको हम दिखाते हैं कि ये देखिए, किनारों ने पानी छोड़ दिया है। किनारों पे से जो पानी है वो लगभग 2 से 3 फीट नीचे है। तो बड़े तालाब में भी वाटर लेवल तेज गर्मी के कारण लगातार गिर रहा है। आमतौर पर इस तालाब में गर्मी में भी सैलानी रहते थे। ये जो जगह है, यहाँ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ से लोग टूरिस्ट यहाँ से तालाब को निहारते हैं, तालाब का सौंदर्य देखते हैं, भोपाल का सौंदर्य देखते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये जगह पूरी खाली पड़ी हुई है। और तेज धूप के कारण यहाँ इक्का दुक्का लोग ही बाहर निकल रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषणतम गर्मी भोपाल में भी पड़ रही है। हालांकि कुछ लोग इस भीषण गर्मी में भी आपको सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये लोग भोपाल के नहीं है, भोपाल के बाहर से आए हुए टूरिस्ट हैं। लेकिन ये भी गर्मी से बेहद परेशान है। तो आप देख सकते हैं कि भोपाल के बड़े तालाब में भी वाटर लेवल का गिरना शुरू हो गया है। 2 से 3 फीट पानी कम हुआ है। लेकिन अगले 2 दिनों तक भी मध्य प्रदेश में, जिनमें भोपाल भी शामिल है, भीषणतम गर्मी का दौर जारी रहेगा और पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो निश्चित तौर पर गर्मी के जो है वो तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देश के कई शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। चलिए हमारे साथ स्टेट हेड राजस्थान सुमन जुड़ गई है। सुमन, राजस्थान में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? राजस्थान के अंदर भीषण गर्मी लगी पड़ी है और यहाँ का तापमान अभी तक 40 से ऊपर ही जा रहा है। लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। और कुछ समय देखा जाए तो यहाँ पर
माहौल जो रहता है इस वक्त जो है शादियों का रहता है, लेकिन लोगों का बीमारियां भी काफी हो रही हैं और लोगों का आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और रही बात राजस्थान के अंदर पानी की, सबसे ज्यादा पानी की कमी रहती है यहाँ पर। तो ना तो यहाँ पर पानी पीने का मिलता है, ना यहाँ पर लोगों को जो है उनको पीने का पानी मिल रहा है। सरकार ने काफी जगह व्यवस्था करी है, लेकिन अव्यवस्थाएं ही नजर आई है वहां पर। सुमन जी, प्रदेश के ऐसे कौन से शहर हैं जो सबसे ज्यादा तापमान जहां पर देखने को मिल रहा है? सीकर है, जैसे सीकर है, पाली है और सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी नजर आ रही है अभी। तो गर्मी से बचाव के लिए वहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? और जो लोग हैं, क्या लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं या इस गर्मी में निकलने से बच रहे हैं? सरकार ने अलर्ट कर रखा है कि दोपहर 2 बजे बाद घर से बाहर ना निकले, और जो जिनको जरूरी निकलना पड़ता है वह तो निकलते ही हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने वहां पर जो है कि अपने निगम के हिसाब से पानी के फुहारों की जो बरसात कर रखी है वो थोड़ी राहत दिलाती है। चलिए सुमन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ छतरपुर से संवाददाता इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, छतरपुर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म जिला है और खजुराहो और नौगांव दो ऐसे शहर एक ही जिले के जहां पर सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा है। वर्तमान में क्या स्थिति छतरपुर की? छतरपुर में कल से जैसा देखा जा रहा है कि कल से नौतपा का दौर चालू हो गया है और कल ही छतरपुर के हरपालपुर में एक बच्चे की लू लगने से मृत्यु हुई है। तो कल ही एक घटना थी जिसमें चलती गाड़ी में अचानक धूप के कारण आग लग गई। पहले ही नौतपा के दिन पहले शुरुआत से ही इसके रुझान आना शुरू हो गए हैं और देखा जा रहा है सरकार की तरफ से भी लगातार एडवर्टाइज कलेक्टर के द्वारा जारी की जा रही है कि सुबह 10 बजे के बाद अपने घरों से ना निकलें, जो भी जरूरी काम हो सुबह सुबह ही खत्म कर लें और धूप में निकलने से बचें, क्योंकि यहाँ जो पारा है वो करीब 46 से 47 डिग्री बताया जा रहा है। इमरान, छतरपुर जिला प्रदेश का सबसे गर्म जिला है, वहां पे लगातार गर्मी पड़ रही है। तो अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्था मरीजों के लिए की गई है? क्योंकि कल ही हमने देखा एक बड़ी घटना वहां पर हो गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे लगातार ही देखा जा रहा है कि लू की तपन और लोग यहाँ भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं और यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी यही नौगांव और खजुराहो में पड़ रही है। इमरान, अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई है मरीजों के लिए? क्योंकि ऐसे जब गर्मी बढ़ती है तो मरीज भी बढ़ जाते हैं। जी, अस्पतालों में भी देखा जा रहा है कि लगातार भीड़ देखी जा रही है। कोई लू और कोई दस्त, कोई अन्य बीमारियों से ग्रसित है और अस्पतालों में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। चलिए इमरान, बने रहिएगा आप हमारे साथ। रुख करते हैं रायपुर का, जहां हमारे सहयोगी प्रोविंस मनहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोविंस, छत्तीसगढ़, और अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित है और वर्तमान में रायपुर की क्या स्थिति है? बिल्कुल, अगर हम गर्मी की बात करें तो हीट वेव का कहर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो, चाहे न्यायधानी बिलासपुर हो, चाहे संस्कारधानी हो, तमाम ऐसे जिले हैं जो तपता दिख रहा है। यहाँ की जो पारा है वो लगभग 44 डिग्री से 45 डिग्री की जो सेल्सियस है वो तापमान रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों की बात करूं, चाहे वो जगदलपुर की बात करूं, बस्तर क्षेत्र की बात करूं या फिर सरगुजा संभाग की बात करूं, तमाम जो क्षेत्र हैं, तमाम जो जिले हैं, वहां जो है गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लू का आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से इन पर जो है मौसम विभाग ने भी जो है वो अलर्ट जारी किया है और कहा है साफ तौर पे आने वाले 3 से 4 दिनों तक तमाम छत्तीसगढ़ के तो अलग अलग हिस्से उस पर तापमान जो है 44 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक रहने वाला है। खास तौर पे जो है अगर हम अधिकतम गर्मी की बात करें तो राजनांदगांव जो है सबसे ज्यादा अधिकतम वहां दर्ज किया गया है और साथ ही साथ सबसे कम जो है वो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही यानी कि जीपीएम में जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। तो कुल मिला के कहें तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का प्रकोप जो है वो खैरागढ़ में तो इस कदर गर्मी पड़ रहा है कि वहां के जो जीव जंतु हैं, वन्य प्राणी हैं, उसकी अब मौत की जो है घटनाएं सामने आ रही है। लगातार जो है कुछ दिन पहले ही हाल ही में जो है वो कई पक्षियों की मौत की खबर वहां से सामने आया था। साथ ही साथ और अन्य भी जिले हैं जहां से लगातार वन्य प्राणी जो जीव है उनकी मौत की खबर जो है सामने आ रही। तो कुल मिला के कहें
तो छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का काफी असर पड़ रहा है। हीट वेव जो है छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है और मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि जरूरी अगर काम है तभी घरों से बाहर निकले। खासतौर पे जो समय का अगर हम बात करें तो 12 बजे से लेकर जो 5 बजे का जो समय है उस पर सबसे ज्यादा जो हीट वेव है वो लोगों को जो है अटैक कर रहा है। ऐसे समय पे लोगों को जो है घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और अगर जरूरी काम से अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो अगर आप बाइक में अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्कार्फ, चश्मे, तमाम चीजें की जो वो है उसको ढक कर निकलना है। अगर आप कार में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं एसी का प्रयोग करें। तो कुल मिला के कहें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी काफी गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोगों का जो हाल है वो बेहाल नजर आ रहा है। और दोपहर के जो समय है उस वक्त काफी खासा जो गर्मी है वो लोगों को हीट करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से हीट वेव छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है और अलग अलग, चाहे वो बस्तर संभाग की बात करें, दुर्ग संभाग की बात करें, बिलासपुर संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग की बात करें, चाहे रायपुर संभाग की बात करें, और खासतौर पे राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में भी काफी जो है वो गर्मी पड़ रहा है। लोग जो है अब घरों से निकलना कम कर दिए हैं। और फिलहाल प्रशासन की ओर से अगर हम बात करें तो प्रशासन ने जिस तरीके से पिछले बार जगह जगह पे जो है वो पियाओ की व्यवस्था की गई थी, जो है ठंडे पानी की व्यवस्था की गई थी, राजधानी के अलग अलग सिग्नलों पर जो है वो सेट लगाकर जो सिग्नल पे रुकने वाले यात्री हैं, जो लोग हैं, उसके लिए राहत देने की काम पिछले साल किया गया था। लेकिन इस बार इस तरीके से किसी भी प्रकार की व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं दिख रहा है। चाहे राजधानी की प्रमुख सड़कों की बात करें तो इस सड़कों पे ना तो किसी प्रकार के अभी तक शेड बनाए गए हैं, न तो पियाओ व्यवस्था ठीक से जो है शहर में दिख रहा है। तो इस तरीके से लापरवाही जो है वो प्रशासन की ओर से भी आ रही है। लेकिन कुल मिला के कहें तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में गर्मी का जो असर है वो काफी है और गर्मी के से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग लगातार जो है वो रोज जो है हीट वेव का जो है वो आंकड़ा जारी कर रहे हैं। हीट वेव का अलर्ट जो है रोज जारी कर रहे हैं और खासतौर पे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से हीट वेव पड़ रहा है उस पर चेतावनी भी जारी करते हुए लोगों से यही अपील की जा रही है कि ठीक है प्रवीण साहब, बने रहिएगा हमारे साथ। रुक करते हैं लखनऊ का, राशिद सिद्दीकी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। राशिद, लखनऊ में कैसा मौसम है? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश का बांदा देश में सबसे गर्म शहर है। देखिए बिल्कुल अभिजीत, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप है वो लगातार जारी है। आज बुधवार को जिस तरह से बांदा जिला एक बार फिर देश का सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया है, जहां तापमान 47 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बांदा सहित कई शहरों में गंभीर लू, सीवियर हीट वेव की स्थिति घोषित भी कर दी है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की। और ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है, 45 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव घोषित किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का कई ऐसा जिला है जो कि हीट वेव के अलर्ट पर रख दिया गया। और लगातार बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो जिले, महत्वपूर्ण जिले की बात करें, आगरा, झांसी, उरई, हमीरपुर, प्रयागराज, रायबरेली और लखनऊ सहित, क्योंकि देखिए बांदा तो उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला है, लेकिन ये जिले भी कहीं ना कहीं से देखिए हीट वेव के उसमें आते हैं। और ये राजधानी के सभी प्रमुख जिले हैं। और कहीं ना कहीं से देखिए लोगों को जो निकलना है वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से देखिए 12 बजे से 3 बजे तक सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि जरूरत न हो तो घरों से बाहर न निकले, तो कहीं ना कहीं उसका लोग पालन करते भी दिख रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी भीषण गर्मी और उस पर से ये जो हवा जो चल रही है, लू, वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर देगा। अस्पतालों की स्थिति ये है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है, चाहे वो बुखार है, उल्टी है, तमाम ऐसी जो है वो भी कहीं ना कहीं देखिए लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। राशिद, गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने क्या एडवाइजरी जारी की? देखिए समय समय पर लगातार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने सभी अस्पतालों को हीट वेव के जो भी गंभीर मरीज हैं उनके लिए बेड की व्यवस्था कराई। साथ ही जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर इनकी जो है देखरेख के लिए इंतजाम की बात की। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंतजाम की तो हालांकि देखिए यहाँ उत्तर राजधानी लखनऊ के अंदर कई जगह 3 सेट लगाए गए हैं, पानी के फव्वारे वो बनाकर वहां पर लोगों को जो है राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पर रखे गए हैं। और समय समय पर यहाँ मेयर की तरफ से यहाँ पर पानी के पियाव की व्यवस्था की गई है कि लोगों को क्योंकि बराबर पानी मिलती रहे। और कहीं ना कहीं तो उनको ठहरने के लिए जिस तरह से 3 सेट लगाकर उस पर पानी का जो फव्वारा मारा जा रहा है वो कहीं ना कहीं उससे राहत मिल सके। तो हालांकि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार यहाँ पर प्रयास तो बहुत किया है कि हम लोगों को इस लू और हीट वेव से बचाया जा सके, लेकिन साथ ही साथ चेतावनी भी और गाइडलाइंस भी जारी किया है कि जरूरत ना हो तो घरों से न निकले। और उन्होंने सभी अस्पतालों को भी निर्देश कर दिया और साथ ही साथ
समय समय पर लगातार उनके मंत्री हो, विधायक हो या अस्पताल की तरफ से एक गाइडलाइन बिल्कुल निश्चित तौर पर राशिद, देखिए देश भर में गर्मी के तेवर देखने को मिल रहा है। गर्मी की जो प्रकोप है वो जारी है और सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से एक से ही खबरें सामने आ रही है जहां पर सूरज की जो तपिश है लोगों को झुलसा रही है और कई जगह तो तापमान 40 से 43 डिग्री के पार भी पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी लोगों को राहत देने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।